So again we are with the chapter for the strategic analysis of semester third MBA. So here we are studying about the strategy. So strategy की एक डिफाइन आ सकती है हमारे पास पेपर में. वो एक तरीके से हम यहाँ पे प्लानिंग की तरह ही स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच इज़ लाइक कि a general direction set of the companies to achieve the desired state in future. Strategy is a kind of a outcome of detailed strategy planning and process. मतलब हम ये समझ सकते हैं जो भी हमने प्लानिंग करी अपने बिजनेस के लिए कि हम कैसे उसको आगे फर्दर उसको जो भी हमने सोच रखा है, एक स्टेट ऑफ उसकी पोजीशन में सोच रखी है कि हम इतना मार्केट शेयर अचीव कर लेंगे या जो भी हमने अपने गोल्स बना रखे हैं, तो उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सब की एक सेट को हम स्ट्रेटेजी कहते हैं. ठीक है. सो जनरली इट इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ द गोल्स एंड द सेकेंड इज अनसर्टेनिटी ऑफ द गोल्स. मीन्स जो भी अनसर्टेनिटी है, जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं वाइल अचीविंग द गोल्स, हम उन सबकी नॉलेज लेके चलते हैं, तो उसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं. यहाँ एक मैंने फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, जिसमें मैंने यहाँ पे एक तरीके से बताया कि अ सेट ऑफ पॉलिसीज, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, आइडियाज़ एंड द गोल्स नोन एज स्ट्रेटेजी. ठीक है. एंड द मेन पर्पज इज़ टू अटेन द डिज़ायर स्टेट ऑफ द बिजनेस. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड आ जाता है, तो आप इसको अगर इतने अच्छे से भी एक्सप्लेन कर देते हैं, सो यू वुड बी गेटिंग 5 marks फॉर इन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी. ठीक है. ज़्यादा ही है, उसका आएगा भी नहीं. फर्दर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप उसका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो यहाँ पर भी 4 फेजेस होती हैं, और इसको याद करने के लिए आप एक तरीके से एक स्टोरी की तरह से समझ सकते हैं कि पहले आपको कुछ भी काम करने के लिए आपकी एक मिशन होगा, आपका एक विजन होगा, एक इंटेंशन आपका होगा कि हाँ भाई मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है. ठीक है. सो इस्टेब्लिशिंग द स्ट्रैटेजिक इंटेंशन, दिस इज़ योर फर्स्ट फेज. देन आप तो उसमें आपका क्या क्या कवर हो जाता है, विजन, मिशन, गोल्स एंड द डेफिनेशन. ठीक है. आप उसके लिए सोचोगे, क्या आपने उसके लिए इमेजिनेशन करा है, क्या कहाँ पे आप अपने आप को फ्यूचर में देखते हो, दैट इज़ योर विजन. मिशन है कि आपने उसके लिए क्या करने के लिए सोचा है कि हाँ भाई मेरा एक बिजनेस होना चाहिए, मैं यहाँ पे ये ग्रो करूँ, ये सब आपका मिशन में आ जाता है. गोल्स आ जाते हैं आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स आ जाते हैं जो आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में ही आ गया. सेकेंड फेज में आ गया फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी. आपने एक इंटेंशन बनाई कि हाँ भाई मेरे को अपना एक बिजनेस या एम्पायर सेटअप करना है. उसके बाद आप आ जाते हो कि भैया उसके लिए मैं क्या स्ट्रेटेजीज करने वाला हूँ, तो उसके या क्या क्या प्लानिंग करने वाला हूँ. तो वहाँ पे एक तरीके से आ जाता है स्वॉट एनालिसिस. ठीक है. थर्ड आ जाता है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन. जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है कि हाँ भाई मैं यहाँ से अपनी मेरी जो भी है इतने टेक्नोलॉजीज यूज़ करूँगा, ये सब चीज़ें यूज़ करूँगा, तो उसके अब इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन स्टेज होता है, दैट इज़ योर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. फिर फोर्थ आ जाता है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन. अब आपने जो भी इम्प्लीमेंटेशन करी थी उसके ऊपर आप इवैल्यूएशन कर रहे हो कि क्या जो मैंने ये मशीनरी लगाई या मैंने ये जो अपना फंडिंग्स करी ये सही थी या नहीं थी, तो वो आपका फोर्थ स्टेज में आ जाता है. ठीक है. इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे. सो आपका ये एक तरीके से 12 नंबर में आपको पूरे मिल जाएंगे अगर आप इन सबको एक्सप्लेन कर दोगे तो. ठीक है. अब इसमें ना एक आ जाता है क्वेश्चन बन सकता है दैट द व्हाट इज़ विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. हम इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ही समझते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या क्या आपको कीवर्ड्स लिखने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ इसमें अच्छे से. सो डिफाइंड एज द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर. विजन इज द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर. आप अपने आप को क्या यहाँ पे देखते हो. ठीक है. आप अपने आप को टाटा बिरला की जगह पर देखते हो, दैट इज़ योर विजन. ठीक है. जहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज़, डिज़ायर सब कुछ आप एनालाइज वो करते हो, एक ड्रीम करते हो. मिशन आ जाता है, आप उसके लिए क्या करोगे. आपने सोच लिया कि आप टाटा बिरला बनने वाले हो, वो आपका विजन है, बट आप उसके लिए क्या कर रहे हो, क्या आपका बिजनेस आइडिया है, क्या आप करने वाले हो, क्या आपके सॉर्ट ऑफ एक्शंस रहने वाले हैं. ठीक है. सोसाइटी में आप क्या चीज़ को केटर करोगे जिससे आपका बिजनेस बूम करेगा, ये आपका सब कुछ मिशन में आ जाता है. ठीक है. तो आपने एक बार सोच लिया आप टाटा बिरला बनने वाले हो, आपने उसके बाद ये भी सोच लिया कि आप गाड़ी लॉन्च करने वाले हो, मिशन में ये सब चीज़ें आ गई. ठीक है. उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स कि भैया गाड़ी लॉन्च करने वाले हो, कैसी गाड़ी लॉन्च करने वाले हो, उसमें क्या क्या फंक्शंस डालने वाले हो, वो आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स में. दीज आर द डिपार्टमेंटल गोल्स एंड द रिक्वायर द स्मॉल अचीवमेंट्स टू सपोर्ट द मिशन. ठीक है. इसको आप और अच्छे बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप अगर ये फ्लो चार्ट बना देंगे तो वो भी हो जाएगा. विजन जो होता है जनरली टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टॉप में लिखा है. मिशन जो होता है वो मिडिल मैनेजमेंट में आ जाता है. ठीक है. और मिशन इज़ जनरली रिलेटेड टू द ऑल द बिजनेस. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कहते हैं मिशन जो है हमारा सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट्स में उसमें रहेगा,
विजन आपका रहता है कि भैया आपको बनना है टाटा बिरला, उसके लिए आपको क्या क्या प्रोजेक्ट्स में वर्क करना है, दैट वुड कंसिडर इन द मिशन। और उन प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए आपको क्या क्या टेक्नोलॉजीज़, क्या क्या आपको ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज लेनी है, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब यहाँ पर ही हम उसको फर्दर लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं देयर आर 3 लेवल ऑफ द स्ट्रेटजीज लाइक एज द अबव, देयर आर 3 लेवल ऑफ द स्ट्रेटजीज। क्या क्या है? कॉर्पोरेट लेवल विच इज़ योर टॉप लेवल, देन द बिजनेस लेवल, बिजनेस बेसिस, एंड द फंक्शनल लेवल। ठीक है, फंक्शनल लेवल को आप ऑपरेशंस लेवल भी कह सकते हो। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल में आपने कर लिया, हाँ भाई मेरे को फंडिंग जुटानी है, सब चीज़ें करनी है। बिजनेस लेवल में आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट लाइन्स हो सकते हैं, एक्सपेंशन ये सब चीज़ें आ सकती हैं, आपका बिजनेस लेवल में आ गया। उसके बाद प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या मार्केटिंग एरिया हो गया, आपकी पेमेंट्स प्रोक्योरमेंट एरिया हो गई, सब एरियाज़ पे वर्क करना आपका फंक्शनल लेवल पे आ जाता है। ठीक है, तो अब इसी के बाद हमारे पास आ जाता है एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट कि हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, एक आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आपने बोला कि हाँ भाई मेरे को सपोज़ करो आपने बोला कि आपको गाड़ियाँ लॉन्च करनी है। ठीक है, अब गाड़ियों के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आप उठाओगे, दैट इज़ योर रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटीज़ की गाड़ियों में आजकल मार्केट में डिमांड क्या है, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो इसमें ना हमारी जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन रिसोर्सेज एंड द अपॉर्चुनिटीज़, तो उसके बेसिस पे भी एक टॉपिक यहाँ पर आता है। तो ये इतना 3 हमारे एक तरीके से स्टेजेस होते हैं, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक फिट, देन आता है स्ट्रेच, एंड देन लास्ट इज़ जो होता है हमारा लिवरेजेस। अब इसमें कैसे कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्ट्रैटेजिक फिट जो होता है, अगर आपने उतना ही रिसोर्सेज एक्वायर करा है जितना आपको ज़रूरत है, या जितने आपके एनवायरमेंटल जो भी ऑपरेशन है उसके लिए ज़रूरत है, तो वो आपका आ जाता है स्ट्रैटेजिक फिट। कि हाँ आपकी पूरी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से जो भी आपको रॉ मटेरियल था और आपने जितना ऑपरेशंस में यूज़ करना था वो सब चीज़ें इक्विवेलेंट हो गई, बैलेंस्ड हो गई, सो दैट वुड बी कंसिडर इन द स्ट्रैटेजिक फिट। सेकेंड आ जाता है देयर इज़ अ मिसफिट बिटवीन रिसोर्सेज एंड द एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस मतलब आपने जो सोचा था कि हाँ भाई मैं इतनी चीज़ें बनाने वाला हूँ या इतनी गाड़ियाँ बनाने वाला हूँ, और आपने रॉ मटेरियल उससे ज़्यादा का उठा लिया या ज़्यादा का एक्वायर कर लिया, तो वो आपका आ जाता है स्ट्रेच। जनरली हमें ये स्ट्रेच करना भी पड़ता है और आप मैनेजमेंट करते भी हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक आपको एम लिखा हुआ है, एम इज़ टू फोकस द फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ एंड द फ्यूचर सिनेरियोज। आप ये थोड़ा ना देखोगे कि हाँ भाई मैं अभी एक ही जगह से या एक ही सप्लायर से डील करता हूँ और मैं आगे अपना जो भी रॉ मटेरियल्स होगा एक ही सप्लायर से लूँगा और उसके बाद मैं अपनी पूरी मार्केट अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लूँगा, दैट वुड नॉट बी प्रैक्टिकल इनफ। ठीक है, तो आप उसकी जगह पे क्या करते हैं, आप जो बेस्ट सप्लायर उससे तो आप डील करके चलते ही हैं, साथ में आप एक पोटेंशियल सप्लायर्स या उन सब की भी इंफॉर्मेशन अपने साथ रखते हैं कि इफ़ इन फ्यूचर मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना पड़ा या कुछ भी मुझे लगा, तो मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ये नॉलेज में लेके चलूँ कि मेरे को रिसोर्सेज कहाँ से एक्वायर करने हैं, तो वो हमारा आ जाता है स्ट्रैटेजिक स्ट्रेच में। ठीक है, बाद में आता है हमारा जो थर्ड स्टेज होता है, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक लिवरेज। इसमें क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कंसंट्रेटिंग, एक्यूमुलेटिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग, कंजर्विंग एंड द रिकवरिंग रिसोर्स ऑफ द मैनर एफिशिएंटली टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है भाई, मैं ऐसे थोड़े ना कि मैं अपना पैसे सारे के सारे पैसे जो हैं स्ट्रेच के हिसाब से उसके हिसाब से मैं पैसे फंसा दूँ या अपना एफर्ट्स फंसा के रख लूँ रिसोर्सेज को एक्वायर करने में। मैं ये करूँगा कि भैया मेरे को अगर मैं पैसे फंसा भी रहा हूँ या मैं अपने इन्वेस्टमेंट कर भी रहा हूँ फ्यूचर के लिए, तो मेरे को उसकी भी बेनिफिट मिलनी चाहिए। एज मच एज आई कुड प्लान एफिशिएंटली इफेक्टिवली, मुझे वो चीज़ करनी है। अगर मैंने रॉ मटेरियल या कोई एक एरिया कुछ भी है फ्यूचर के लिए उसको संभाल के रखा है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करके रखी है, तो मेरे पास एक बेस्ट प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं उससे भी अपना कमाई कर सकूं। जैसे अगर मैंने सोचा है कि मैंने एक मशीनरी एक्स्ट्रा ले रखी है, ख़रीद रखी है कि भाई फ्यूचर मेरा एक्सपेंशन होगा और अभी मेरे को सस्ते रेट में मिल रही थी, तो मैंने चलो इसको अभी मैं ख़रीद लेता हूँ मशीन। ठीक है, बट अब जब तक वो मेरी यूटिलाइजेशन में नहीं है तो वो मेरी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मेरी वो इन्वेस्टमेंट जो होती है फुलफिलमेंट होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस मशीनरी को किसी को रेंट पे दे दूँ, समझ रहे हो, किसी को मैं उस मशीनरी को रेंट पे दे दूँ, जिससे मेरा बिजनेस में और प्रोडक्शन में भी मेरी कोई परेशानी ना हो, और जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो फुल्ली मतलब ऑक्यूपाइड हो और उसमें फुल्ली मैं उससे बेनिफिट उठा सकूँ। सो दैट स्टेज इज़ लिवरेज। तो ये 3 चीज़ें हमें आ गई, स्ट्रैटेजिक फिट, स्ट्रैटेजिक स्ट्रेच, स्ट्रैटेजिक लिवरेज। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है फर्स्ट यूनिट में, और उसके बाद आपका पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है, दैट इज़ बैलेंस कोड।
कार्ड। अब आपने जब पूरी स्ट्रेटजी की पूरी एनालिसिस कर लिया, एग्जीक्यूशन कर लिया, परफॉर्मेंस सब कुछ कर लिया, अब आप उसको एनालाइज भी तो करोगे इन द लॉन्ग टर्म कि आपने जो भी स्ट्रेटजीज लगाई हैं क्या वो सही हैं या नहीं है। तो स्ट्रेटजीज को एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है बैलेंस स्कोर कार्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा। प्रोवाइडिंग द एनालिसिस ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। तो इसके ना 4 पर्सपेक्टिव होते हैं, या हम कह सकते हैं 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम अपनी कंपनीज के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट इज़ द इनोवेशन, सेकेंड इज़ द इंटरनल बिजनेस, एंड द थर्ड इज़ कस्टमर, देन फोर्थ इज़ फाइनेंशियल, कि भैया मैं कितने इनोवेशंस लेकर आ रहा हूँ अपने बिजनेस लाइफ साइकिल में। क्यों? क्योंकि मेरे को इनोवेशंस लाते रहना पड़ेंगे कि जिससे मेरा जो डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट साइकिल है वो डिले होता रहे और मैं अपनी मार्केट में अपनी एक इमेज बना के रखूँ, मार्केट शेयर अटेन कर सकूँ, ठीक है। इंटरनल बिजनेस आ जाएगा कि भैया मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये मेरा इंटरनल बिजनेस में फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथ वर्क करना चाहिए जिससे मेरा सब कुछ काम अच्छे से होता रहे, मैं क्वालिटी वर्क दे सकूँ, ठीक है, क्योंकि वो दिस इज़ द बैकबोन ऑफ माई बिजनेस, ठीक है। कस्टमर आ जाता है, भैया अगर मेरे कस्टमर्स की क्या नीड है वो मैं कैटर कर पा रहा हूँ, मैं क्या अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड एंड द चेंज इन द लाइफ साइकिल, मैं क्या अपने बिजनेस को अडेप्ट कर पा रहा हूँ उस चैलेंजेस के साथ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे कस्टमर्स मीन्स रिलेटेड टू द ऑल ओवर द सोसाइटी नीड्स, ठीक है, ठीक है। फिर आ जाता है फाइनेंशियल, कि मैं अगर फर्दर मेरी नीड है कि मेरे को अब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए, सो मैं अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, कैपेबल हूँ, अगर हूँ तो कहाँ से कितने मैं पैसे कैसे उठा पाता हूँ मेरा बिजनेस, और मार्केट से मेरा पैसा कितना बन पाता है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है समझ आया होगा और आप इससे अच्छे से अपना एग्ज़ाम कर पाएंगे। थैंक यू।